सांवले सपनों की याद। आज हम पढ़ने वाले हैं सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर खान जी की रचना है और ये आपका क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर है। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका चैप्टर है सांवले सपनों की याद, इसमें ये जो पार्ट है, इसमें एक व्यक्ति का एक चित्र खींचा गया है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। आप इसको एक व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं। और लेखक जो हैं वो कहते हैं कि सुनहरे रंग के जो पंछी हैं, पक्षियों के जो पंख हैं, उन पर एक सांवले सपनों का एक जो हुजूम है वो सवार है और मौत की खामोश वादी की तरह वो चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे जो है वो सालिम अली चल रहे हैं और उसके पीछे जो सैलानी हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है बाकी के, वो चल रहे हैं। बाकी सैलानियों की तरह ये एक अंतहीन यात्रा है जिसकी ओर वो चल पड़े हैं। एक बार का सफ़र उनका आखिरी सफ़र है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता है, क्योंकि अब एक पक्षी की तरह वो मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से दुखी हैं और नाराज़ हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों, जंगलों को भी आदमी की तरह मतलब कि आदमी की नज़र से देखते हैं, और ये गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो पक्षी की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वृंदावन में जो भगवान कृष्ण हैं, उन्हें भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ वो खेले थे, कब उन्होंने मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज हम जब यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आएंगे और हमारा जो सारा वातावरण है उसमें एक संगीत का जादू छा जाएगा, और वृंदावन से कृष्ण की जो बांसुरी का जादू है वो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जब वो बांसुरी बजाएंगे तो एक संगीत का जादू जो है वो सारी तरफ छा जाएगा, जिससे कि सब वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। वो कहते हैं कि वृंदावन से जो उनकी बांसुरी का जो संगीत है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सलीम अली ने बहुत भ्रमण किया। उसके बाद उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वो यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर जो पक्षियों को खोजने का जुनून था वो सवार था, और दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी। उनकी नज़र जब किसी भी पक्षी पर जाती तो वो उसे बहुत ही अच्छे से देखा करते थे। दूर दूर तक फैले आकाश में जो पक्षी हैं वो उनको ढूंढते रहते थे। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। यहाँ पर इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बहुत ही परिश्रम से बनाया था, बड़े परिश्रम से बनाया था, और इसके बनाने में उनकी पत्नी जो है तहमीना, उनका भी योगदान था। सालिम अली जो हैं वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की झोंकों से बचाना चाहते थे। इसीलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे सालिम अली की पर्यावरण की जो सुरक्षा संबंधी बातें हैं उनको सुनते थे और उनको सुनकर भावुक हो गए थे। ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के जो घने जंगल हैं, जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं, लेह लद्दाख की जो बर्फीली ज़मीन है, उन पर रहने वाले पक्षियों की चिंता आखिर कौन करता होगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ आ स्पैरो। स्पैरो यानी कि चिड़िया, इंग्लिश में उसका नाम है। ठीक है। तो फॉल ऑफ अ स्पैरो का मतलब है कि चिड़ियाओं का गिरना या कम होना। तो कैसे जो चिड़ियाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, जो पक्षी हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया था, तो वो बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में जो छत पर बैठी हुई गोरैया है वो जानती है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं लिख सकती। बचपन में अन्य बच्चों के समान जो सालिम अली हैं वो अपनी एयरगन से खेल रहे थे, और खेलते समय उनकी जो एयरगन है वो एक चिड़िया को जाकर लग गई थी। ठीक है। जिससे कि जो चिड़िया है वो घायल होकर गिर जाती है। उसी दिन से जो सालिम अली हैं उनके हृदय में पक्षियों के प्रति जो एक दया भाव है वो आ जाता है। फिर उसके बाद वो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। वो पक्षियों की खोज करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए नए नए उपाय ढूंढते हैं, और
उन उपायों में लगे रहते हैं। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं और इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े और कठिन से कठिन कार्य भी किए हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर सिर्फ जो सालीम अली हैं और उनका उनका जो चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए जो उनके प्रति प्रेम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब